नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको खूबसूरत अदाकारा दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानू के विषय में बताएंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोचक, रहस्यमयी और काफ़ी अलग-अलग तथ्यों से जुड़ी होगी। तो आइए जान लेते हैं इनकी पूरी कहानी। पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही अन्य वीडियोस हम तो रोज़ लेकर आते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं आते हैं रोज़ देखने। पहले हमारे वीडियो पर बहुत लोगों ने कमेंट किया और हमने कहा था कि जो जो हमारे वीडियो पर कमेंट करेंगे हम उनके नेम मेंशन करेंगे। तो आइए कुछ नेम मेंशन कर देते हैं, जैसे अनवर जी, हिमांशु सोनी जी, विजय कुमार जी, मुभास सिरखान जी और ऋतु जाप जी, स्पेशल स्टफ्स और विक्टर कदनार, सुधा जायसवाल जी, पवन कुमार जी, जोगेंद्र आर्या जी, सुनील बंसोद जी और रोनो सरकार जी इत्यादि। आप सभी का शुक्रिया अदा कि आप हमें इसी तरह कमेंट्स करते रहिएगा और हम भी आपके नाम मेंशन करते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, अब बता देते हैं आपको सायरा बानू जी की कहानी। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो आइए शुरू करते हैं। 60 के दशक की सबसे मशहूर अदाकारा सायरा बानू आज लगभग 80 साल की हो चुकी हैं। सायरा की मां नसीम बानो 40 के दशक की एक मशहूर अदाकारा थी, जिन्हें हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। जब सायरा 3 साल की हुई तो भारत पाकिस्तान बंटवारे में पिता छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। बचपन से ही सायरा बानो सिर्फ दो ही ख्वाब देखा करती थी। पहला ख्वाब कि उन्हें माँ की तरह ब्यूटी क्वीन या सुपरस्टार कहा जाए, और दूसरा 22 साल बड़े दिलीप कुमार से निकाह। खुशकिस्मती से सायरा के दोनों ही ख्वाब पूरे हो गए। उन्हें हीरोइन बनने के लिए मां नसीम बानो ने खुद करियर की कुर्बानी दे दी, और एक सवाल ने दिलीप साहब को उनका हाथ थामने पर मजबूर कर दिया। 23 अगस्त 1944 को मसूरी में एक्ट्रेस नसीम बानो और प्रोड्यूसर मियां उल हक के घर बेटी सायरा बानो का जन्म हुआ था। वैसे तो मियां उल हक एक आर्किटेक्ट थे, लेकिन नसीम से शादी के बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोल दी और फिल्में बनाने लगे। सायरा महज 3 साल की थी जब 1947 में भारत पाक के बंटवारे में पिता ने पाकिस्तान को चुना। मां नसीम बानो ने उनके साथ पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और बच्चों के साथ इंग्लैंड रहने चली गई। इंग्लैंड में कमाई का जरिया नहीं दिखा तो मां नसीम बानो दोनों बच्चों के साथ भारत लौट आई और फिल्मों में काम करने लगी। बचपन से ही माँ को देखते हुए सायरा भी हीरोइन बनने का ख्वाब देखती थी। हालांकि उनकी माँ इसके खिलाफ थी। वो चाहती थी कि सायरा एक वकील या डॉक्टर बने। पढ़ाई में भी वो अच्छी थी, तो माँ ने उन्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। सायरा सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में भारत आया करती थी। एक दिन छुट्टी में घर आई 12 साल की सायरा बानो अपनी माँ के साथ घर पर महबूब खान के निर्देशन में बनी फिल्म आन देख रही थी। फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार। फिल्म में दिलीप साहब का दमदार रोल सायरा को इतना पसंद आया कि वो तुरंत माँ के सामने जिद करने लगी कि वो दिलीप से ही शादी करेंगी। 12 साल की सायरा की ये जिद सुनकर नसीम बानो हंस पड़ी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी कही बात सच साबित हो जाएगी। 40 के दशक में दिलीप और मधुबाला स्टारर फिल्म मुगले आजम की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म का सेट इतना आलिशान था कि दूर दूर से लोग सेट देखने पहुंचते थे। एक दिन सायरा भी अपनी माँ के साथ मुगले आजम के सेट पर पहुंची थी। हालांकि उनके सेट पर उनके फेवरेट हीरो दिलीप कुमार से मुलाकात नहीं हो सकी। जब भी सायरा छुट्टियों में घर आती थी तो कोई ना कोई प्रोड्यूसर उनके घर फिल्म का ऑफर लेकर जरूर आया होता था, लेकिन माँ हमेशा इनकार कर देती थी। जब 16 साल की उम्र में सायरा छुट्टियां मनाने भारत आई तो उन्हें फिल्म जंगली का ऑफर मिला, जिसमें शमी कपूर लीड रोल में होने वाले थे। नसीम बानो तब भी नहीं चाहती थी कि सायरा फिल्मों में आए, लेकिन जब सायरा ने जिद की तो वो मान गई। फिल्म की आधी शूटिंग होने उन्होंने पहली छुट्टी में की और फिर लंदन लौट गई। जब दूसरे साल स्कूल की छुट्टी हुई तो उन्होंने बची हुई फिल्म पूरी की। उनकी मां नसीम बानो जानती थी कि अगर वो फिल्मों में आती रही तो लोग उनकी सायरा की तुलना उनसे करते रहेंगे, इसलिए उन्हें 1957 से हिंदी फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। अब दिलीप कुमार की पहली मुलाकात सायरा बानो के साथ बताते हैं। उस समय तक ना दोनों कभी मिले थे, ना ही कोई बातचीत हुई थी, और बढ़ती उम्र के साथ ही सायरा भी अपनी बचपन की जिद भूल चुकी थी। एक दिन मौका पाते ही दिलीप सायरा बानो को समझाने पहुंच गए। दिलीप साहब ने उन्हें समझाया कि अगर वो पहले से शादीशुदा राजेंद्र कुमार से शादी करती हैं तो वो महज एक दूसरी महिला बनकर रह जाएंगी। दिलीप अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही सायरा ने उनसे पूछ लिया, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनते ही दिलीप मिनटों के लिए खामोश हो गए और फिर उस जगह से निकल आए। कुछ समय बाद ही दिलीप ने भी सायरा का साथ देने का फैसला कर लिया। दोनों ही की पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार। दिलीप से सहारा मिलने पर सायरा ने राजेंद्र कुमार का साथ छोड़ दिया।
सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 11 अक्टूबर 1966 को शादी कर ली। शादी के समय सायरा बानो महज 22 साल की थी और दिलीप 44 के। लेकिन क्या आपको एक बात पता है, सायरा बानो रोजाना दिलीप कुमार की नजर उतारा करती थी। मरते दम तक ऐसा करती रही थी। सायरा एक ऐसी पत्नी थी जो वास्तव में दिलीप कुमार से बेहद प्यार करती थी और हमेशा करती रहेगी। धन्यवाद आप